Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं. इसमें आज हम सेक्शन 164 से ऑनवर्ड ये चैप्टर नंबर 13 को आज कंप्लीट करेंगे. सो सेक्शन 164 रिवीजन. Subsection 1. The Board of Revenue may at any time on its own motion or on an application made to it within 90 days of the passing of any order call for the record of any case pending before or disposed of by any revenue officer subordinate to it. अब ये पहले सबसेक्शन 1 में क्लियरली बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि अगर एक तो वो ऑन इट्स ओन मोशन अज खुद कर सकती है रिवीजन, या कोई भी पार्टी उनको अगर एप्लीकेशन देती है विद इन 90 डेज. सो रिवीजन फाइल होनी है 90 डेज के अंदर, तो वो किसी भी केस का रिकॉर्ड कॉल कर सकते हैं, चाहे वो पेंडिंग है केस या डिस्पोज ऑफ किया जा चुका है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से. सो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 90 डेज में अज खुद या एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी केस की रिवीजन वहाँ पे फाइल की जा सकती है. सबसेक्शन 2, ये पावर यहाँ पे कमिश्नर को भी दी जा रही है. कमिश्नर और कलेक्टर दोनों me at any time on his own motion or an application made to it within 90 days. जिस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो 90 डेज में, सेम लाइक कमिश्नर या कलेक्टर वो 90 डेज में अज खुद या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पासिंग of any order call for the record of any case pending before or disposed of by any revenue officer under his control. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी कमिश्नर या कलेक्टर अज खुद या उनको अगर एप्लीकेशन दी जाती है विद इन 90 डेज, तो उनके जो कंट्रोल में जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट वो उसको रिवाइज कर सकते हैं. सबसेक्शन 3, इफ इन एनी केस in which collector has called for the record is of that proceedings taken or order made should be modified, reversed, he shall report the case with his opinion thereon for the orders of the commissioners. देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सबसेक्शन 2 में कहा था कि कमिश्नर या कलेक्टर दोनों ही रिकॉर्ड बुलवा सकते हैं किसी भी केस का, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब कलेक्टर ने किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा लिया है और उसमें उसको लगता है कि ये जो ऑर्डर उसके सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से पास किया गया है इसको मॉडिफाई किया जाना ज़रूरी है या इसको रिवर्स किया जाना ज़रूरी है, तो वो ये इसको अपनी इस ओपिनियन के साथ कमिश्नर के पास भेज देगा और कमिश्नर फिर इस पर ऑर्डर करेगा. देखें, इफ़ इन एनी केस इन विच कलेक्टर हैज़ कॉल्ड फॉर रिकॉर्ड ही इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द प्रोसीडिंग्स टेकन or order made should be modified or reversed, he shall report the case with his opinion thereon for the orders of the commissioner. देखिए यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई है. देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर वो तो किसी भी किस्म का रिवीजन में ऑर्डर दे सकते हैं, कलेक्टर भी रिकॉर्ड बुलवा सकता है, लेकिन अगर उसको लगता हो कि भाई ये ऑर्डर को मॉडिफाई करना ज़रूरी है या इसको रिवर्स करना ज़रूरी है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो अपनी ओपिनियन के साथ उस केस को फॉरवर्ड कर देगा कमिश्नर के पास, फिर कमिश्नर उस पर ऑर्डर करेगा, कलेक्टर उसको मॉडिफाई या रिवर्स नहीं कर सकता इन रिवीजन में, सिर्फ वो अपनी ओपिनियन के साथ फॉरवर्ड कर सकता है कमिश्नर के पास. सबसेक्शन 4, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन एनी केस कॉल्ड फॉर अंडर सबसेक्शन 1, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा लिया था, सबसेक्शन 1 में हम पढ़ के आ रहे हैं, चाहे उसने आज खुद किया था चाहे उसको विद इन 90 डेज एप्लीकेशन दी थी. एंड अ कमिश्नर में इन एनी केस कॉल्ड फॉर अंडर सबसेक्शन 2, या कमिश्नर ने सबसेक्शन 2 में हम पढ़ के आ रहे हैं वो उसने रिकॉर्ड मंगवा लिया था, चाहे उसने आज खुद या उसको किसी पार्टी ने विद इन 90 डेज एप्लीकेशन दी थी, और रिपोर्टेड टू हिम अंडर सबसेक्शन 3 पास सच ऑर्डर एज इट और ही थिंक्स फिट. या तीसरी कंडीशन हम सबसेक्शन 3 में पढ़ के आ रहे थे कि कलेक्टर अपनी ओपिनियन के साथ उसको फॉरवर्ड कर रहा है केस. तो इन सारी सिचुएशन में ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर किसी भी किस्म का ऑर्डर पास कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, व्हाटएवर जो उनको लगता है कि ये ठीक है. प्रोवाइजो, provided that no order shall be passed under this section reversing or modifying any proceedings or order of a subordinate revenue officer affecting any person without giving such person an opportunity of being heard. तो क्लियर वर्ड्स में ये बता रहे हैं कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने
किसी ऑर्डर को रिवर्स करना है या मॉडिफाई करना है, चाहे आज खुद, चाहे उसको एप्लीकेशन दी गई थी या कमिश्नर ने करना है या उसको रेफर किया गया। तो कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पे जिस पार्टी के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास होना है उनको सुने बगैर, उनको नोटिस होगा, उनको सुना जाएगा, उसके बाद रिवीजन में ऑर्डर हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में ये है, ऐसे ही नहीं हो सकता कि इन्होंने खुद से ही ऑर्डर पास कर देना है। नहीं, जो जिस पार्टी वो उससे इफेक्ट होना है उसको नोटिस किया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद ये ऑर्डर पास किया जाएगा। सेक्शन 165। अब यहाँ पे इसमें सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि जब कोई रिवीजन फाइल कर दी जाएगी, कोई अपील फाइल कर दी जाएगी, तो क्या उसकी वजह से स्टे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जो प्रोसीडिंग्स एग्जीक्यूशन वगैरह जो भी चल रही है उससे रिलेटेड है। देखें सब सेक्शन 1, एन अपील और रिवीजन शेल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डर, अंडर द ऑर्डर और डिक्री अपील्ड फ्रॉम और अंडर रिवीजन। क्लियर वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि जब रिवीजन फाइल कर दी गई है या अपील फाइल कर दी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली सारी निचली प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं वो स्टे हो जाएंगी, एक्सेप्ट सो फार एज द एपलेट और रिविजनल अथॉरिटी में ऑर्डर। अगर तो वो ऑर्डर कर रहे हैं कि जी स्टे कर दी जाए निचली प्रोसीडिंग्स तो ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली नहीं स्टे होंगी नीचे वाली प्रोसीडिंग्स। नॉर शैल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द डिक्री बी स्टेड बाई रीजंस ओनली ऑफ एन अपील एंड एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड। फर्दर वो कह रहे हैं कि भाई ये जो अगर कोई एग्जीक्यूशन है किसी ऑर्डर की, किसी डिक्री की, तो वो इसी तरह नहीं स्टे हो जाएगी कि जी अपील फाइल कर दी गई है, रिवीजन फाइल कर दी गई है। स्पेसिफिकली अगर प्रोसीडिंग्स निचली को स्टे करना है, एग्जीक्यूशन को स्टे करना है, तो बाकायदा वहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा इस अपील में या रिवीजन में। हमारी प्रोसीडिंग्स में असल में होता क्या है, जब हमने अपील फाइल करते हैं या रिवीजन फाइल करते हैं उसके साथ हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि नीचे वाली जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे कर दिया जाए, या अगर कोई एग्जीक्यूशन हो रही है उसको स्टे कर दिया जाए। उस पे ऑर्डर अगर करती है कोर्ट के यस स्टे कर दिया जाए तो नीचे वाली प्रोसीडिंग सारी स्टे हो जाएंगी, और अगर एग्जीक्यूशन हो रही है वो स्टे हो जाएगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली उसने स्टे नहीं होना। बट द एपलेट और रिविजनल अथॉरिटी मे फॉर सफिशिएंट कॉज ऑर्डर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री। वो सुनने के बाद अगर उनको लगता है तो फिर ही कर सकते हैं। सब सेक्शन 2, no order for stay of execution shall be made under subsection 1 unless the authority making it is satisfied that। अब ये सबसेक्शन 2 में बता रहे हैं कि किन बातों में ऑटोमेटिकली तो स्टे नहीं होना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर स्टे करना है तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसेक्शन 2 में बताई गई हैं। नंबर 1, सब्सटेंशियल लॉस में रिजल्ट टू द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस द ऑर्डर इज मेड। अगर जो पार्टी अप्लाई कर रही है वो यहाँ पे उनको लगता है कि यस कोई सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा अगर हमने स्टे ग्रांट ना किया, तो उस सूरत में स्टे ग्रांट किया जाएगा। पहली, द एप्लीकेशन हैज बीन मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले। अनरीजनेबल डिले यानी फौरी फाइल कर दी गई है, विद लिमिटेशन फाइल कर दी गई है, तो स्टे ग्रांट किया जा सकता है। सी, वेयर नेसेसरी security has been given by the applicant for the due performance of such order or decree as may ultimately be binding upon him। अगर वो सिक्योरिटी देने के लिए भी तैयार है कि जी आप इस पे स्टे करें, फाइनली जब ये डिसाइड होगा, अगर मेरे खिलाफ आता है फैसला तो मैं एग्जीक्यूट वगैरह करवाऊंगा इस डिक्री को, इस ऑर्डर को, वो इस किस्म की अगर सिक्योरिटी दे रहा है तो भी स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आई हैं? एक तो विदाउट डिले एप्लीकेशन फाइल की गई है, कोई सब्सटेंशियल लॉस होगा, और अगर वो सिक्योरिटी वगैरह भी दे रहा है तो फिर यहाँ पे स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा। 166, clerical mistake, clerical or arithmetical mistake in any decree or order made by a revenue officer or errors therein from any accidental slip or omission may at the time be corrected by such officer। वो ये अब सिंपली कह रहे हैं क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए किसी ऑर्डर में, किसी डिक्री में, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक्स, कोई नंबरों वगैरह गलत लिख दिए हैं, कोई एरर है, तो उसको ऑफिसर जो है वो करेक्ट कर सकता है। 167, computation of period limited under this chapter। In the computation of the period for an appeal from or an application for review or revision of an order under this act, the limitation therefor shall be governed by the provisions of। simple words में कह रहे हैं जो limitation है वो लिमिटेशन एक्ट जो हमारा 1908 वाला है
वो अप्लाई होगा लिमिटेशंस के रिगार्डिंग के अपील कितनी देर में, रिवीजन कितनी देर में, रिव्यू, इनसे रिलेटेड लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है इन प्रोसीडिंग्स पे। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।